हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा पहला वीडियो यानी 3H का फर्स्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज 3H का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। ठीक है, यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में पुनः समझा दूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो में डालो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देर न करते हुए आइए हम लोग। ठीक, तो कह रहा है कि पुस्तकालय का 3 दिनों किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि नियत किराया पूछ रहा है और अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि पुस्तकालय का नियत किराया, ठीक है ना, नियत यहां पर लिख लिए पुस्तकालय का नियत किराया X रुपया है। ठीक है, X रुपया है। ठीक, और फिर कह रहा है कि अतिरिक्त दिन किराया यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपया है। ठीक है, ये मान लिए, यानी कि माना कि पुस्तकालय जो नियत किराया है वो यानी कि नियत मतलब स्थिर, यानी कि इतना आपको देना ही है। ठीक है, उसके बाद जितने दिन रखते हैं उसका अलग किराया लगेगा। ठीक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है आपका Y रुपया है। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार अब कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी है। ठीक है, कितना दिन तक रखी है? 7 दिन तक। तो कह रहा है कि 3 दिन जो है कि स्थिर है, 3 दिन का जो किराया है वो क्या है? नियत है। ठीक है ना, 3 दिन की किराया नियत है, तो 3 माइनस कर दीजिए, इसमें कितना आएगा? 4, यानी कि 4 दिन जो अतिरिक्त है उसका किराया। ठीक है, तो 4 दिन अतिरिक्त है उसका किराया। तो प्रश्नानुसार x प्लस 4x इक्वल टू 27। समझ में आया? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि 7 दिन पूरा बुक रखी है, तो 7 दिन में 3 दिन तो आपका नियत है, यानी कि 3 दिन का किराया फिक्स है कि आपको इतना ही देना। 3 दिन के बाद जितना दिन रखते हैं उसका अलग किराया लगेगा। तो 3 दिन के बाद कितना हो जाएगा? यानी कि 4 दिन और रखिए एक्स्ट्रा, इस 4 दिन का किराया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है ना, तो यही पूछ रहा है इन 3 दिन का किराया क्या है और ये 4 दिन का किराया क्या है। तो आपका मान लिया प्रश्नानुसार क्या हो गया? x प्लस 4y माने है ना 4y इक्वल टू 27। ठीक है, अब आइए दूसरा शर्त क्या है। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि सुशी ने 5 दिन तक रखी है। ठीक है ना, यानी कि पुनः, या यहाँ पे पुनः कर लीजिए, पुनः प्रश्नानुसार कर सुशी ने 5 दिन रखी है, यानी कि x प्लस 5 दिन में 3 दिन निकाल दीजिए तो 2y इक्वल टू 21। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, ये कह रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे हल करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब घटाएंगे तो देखिए ये एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब इसमें से ये घटेगा तो 2y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा?
6, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 आपका ये, यानी कि अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया है, ठीक है ना। जो अतिरिक्त किराया देना है प्रत्येक दिन का क्या है, 3 रुपया है। आया समझ में। तो अब यही y का मान हम समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख लीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, कि y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 4 इंटू 3 इजकल टू 27, तो x इजकल टू 27 माइनस 3 चौके 12, तो x इजकल टू आ जाएगा आपका 15, यानी कि आपका जो नियत किराया है 3 दिन का वो 15 रुपया है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। आया समझ में। तो आपका आंसर क्या जाएगा, नियत किराया ये हो जाएगा और अतिरिक्त किराया आपका ये हो जाएगा। आया समझ में। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि किसान 2 कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलते, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपया कम मिलते। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या पूछ रहा है। तो अब यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि किसानों की संख्या, या माना कि कुल धनराशि x रुपया है, ठीक है, तथा किसानों की संख्या y है, ठीक है। ये हम मान लिए कि माना कि कुल धनराशि x रुपया और किसानों की संख्या y है। तो अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तो आप को 20 लोगों में बांटना है। आपको ये 100 रुपया 20 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना रुपया आएगा बराबर बराबर, क्या करेंगे आप इसके लिए, तो हम 100 में 20 से भाग देंगे, ठीक है, यानी कि आएगा 5 रुपया, यानी कि एक लोगों को हम 5 रुपया देंगे, यानी कि हमने भाग दिया तो हमारा निकल गया कि हम बराबर बराबर 5-5 रुपया देंगे, तो बराबर बराबर देंगे सबको, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा कि जो कुल धन है तो उसमें हम x बटे y करेंगे, तभी हमारा निकलेगा कि बराबर बराबर आएगा। आया समझ में, जैसे यहाँ पे किए हैं, ठीक सेम इस तरह से यहाँ भी करेंगे। ओके, तो फिर आइए देख रहे हैं हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 किसान कम होते, ठीक है, 2 किसान कम होते, यानी कि y-2, 2 किसान कम होते, ठीक है, तो उसे 50 रुपया अधिक मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x बटे y-2 माइनस x बटे y इजकल टू 50। आया समझ में, ये हो जाएगा, ठीक। अब उसके ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड शर्त कह रहा है, ठीक है, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है।
अब सेकंड शर्त कह रहा है कि यदि 2 किसान अधिक होते, ठीक है, 2 किसान अधिक होते तो 30 रुपया कम मिलते, यानी कि x बटे वाई माइनस x बटे 2 किसान अधिक यानी कि y प्लस 2 होते तो 30 रुपया अधिक मिलता। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आया समझ में, ये हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। तो यहां पे लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में और ये प्लस कट जाएगा, बाकी ये बचेगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा आपका x अपान वाई माइनस 2 और माइनस x अपान वाई प्लस 2 इजकल टू, अब इन जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 80। आए समझ में, तो ये इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए। जब x कॉमन करेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपान वाई माइनस 2 माइनस 1 अपान वाई प्लस 2 इजकल टू 80, ठीक। तो अब ये हो जाएगा आपका x कॉमन कर लीजिए तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका y माइनस 2 और y प्लस 2, ये कट जाएगा तो ये यानी कि y प्लस 2 माइनस, अब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, इससे ये होगा माइनस y और प्लस 2 इजकल टू 80, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये y से y कट जाएगा तो बचेगा 2 2 4 यानी कि 4x बटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इजकल टू 80। इतना आ गया, ठीक, ये आ गया। तो अब यहां से हम निकालते हैं x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। x का मान निकाल लेते हैं तो यहां से हम करेंगे तो 4x इजकल टू हो जाएगा 80 क्वेश्चन में वाई स्क्वायर माइनस 4, तो x इजकल टू 4 से ये कटा देंगे ये तो 20 यानी कि 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया। तो समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम, अब देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब आपका समीकरण नंबर 1 क्या था वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या बना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो समीकरण नंबर 1 हमारा बना था वो था x, अब यहां पे लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान हमारा 1 था यही कि x अपान y माइनस 2 माइनस x अपान y इजकल टू 50, ये था हमारा समीकरण, ठीक है ना। तो अब इसमें हम मान रख लेते हैं। हम गए, हाँ आ रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अब ये x का मान जो है अब इसमें पुटअप करते हैं, ठीक है। x का मान इसमें हम पुटअप करते हैं तो x का मान आपका आ जाएगा 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, y माइनस 2, फिर माइनस 20 वाई स्क्वायर माइनस 4
होल बटा वाई इक्वल टू 50। हमने यहाँ पे एक्स का मान जो निकला था हमारा 20y² - 4, उसको मैंने पुटअप कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ से काम इसमें कॉमन कर लीजिए, 20y² - 4 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो आएगा 1/y - 2 - 1/y इक्वल टू 50। अब इसको हल कर लीजिए, इसको एलसीएम लेकर के। ठीक, तो 20y² - 4, अब इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आएगा आपका y - 2। ठीक है, ये y - y + 2 यानी y से y कट जाएगा, यहाँ पे 50। अब ये 2 यानी कि यहाँ 40। ठीक है, 40y² - 4 इक्वल टू, अब इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, इधर भेज देंगे तो 50, अब ये y² - 2y हो जाएगा, यानी ये y को मैंने इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 40y² यानी कि ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 40y² माइनस 4 के 16 यानी कि 160 इक्वल टू, अब यहाँ करेंगे तो 50y² माइनस 50 दूनी के 100y। ठीक है, इन सबको मैं इधर ला दे रहा हूँ, पंचांतरण कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पंचांतरण करेंगे तो 40y² माइनस 160, जब इसको इधर ला देंगे तो -50y² माइनस 100y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको घटाएंगे। ठीक है ना, इसमें से। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पे देखिए, हटा दीजिए तो -10y²। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा -100y, और देखिए यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये आ जाएगा आपका +100y और -160 इक्वल टू 0। जब पंचांतरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10y², देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, -100y + 60 इक्वल टू 0। अब 10 से भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा y² - 10y + 16 इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, जब हल करेंगे इसको तो इसका मान आ जाएगा आपका, देखिए अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और खंड करते हैं, बीच वाला पद लाते हैं। ठीक है ना, यानी कि 16 का हम खंड करेंगे ऐसा कि जोड़ने घटाने पे 10 आ जाए, तो 8 दूनी के 16, जोड़ेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 16, यही लाना था हमें। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो हल कर लीजिए, तो y² - 8y - 2y + 16 इक्वल टू 0। y कॉमन कर लीजिए, तो y - 8 और -2 कॉमन कर लीजिए, तो y - 8 इक्वल टू 0। तो y - 8 और y - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे, तो एक आएगा हमारा y = 8 आएगा, और एक आएगा y = 2। तो हम y = 2 मान नहीं लेंगे। ठीक है, ये मान हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए y = 2 नहीं लेंगे, हम y = 8 लेंगे। और 2 लेने से कह रहा है कि यदि 2 कम कर देंगे, ठीक है, ये हमारे किसानों की संख्या निकलेगी। तो मान लीजिए किसानों की संख्या 2 ही रहेगा, तो 2 कम करेंगे तो फिर किसान 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, यानी कि y = 8। तो हमारे कितने किसान रहेंगे, किसानों की संख्या हमारा, यानी कि किसान जो हो जाएंगे हमारा, किसान 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि उसका राशि पूछ रहा है। ठीक है ना, तो राशि क्या है,
तो अब लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण तीन में रखने पर, अब समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान। ठीक है, तो हमारा समीकरण 3 क्या था, x इक्वल टू 20 y स्क्वायर माइनस 4, यही था ना। अब यहाँ पे 8 रख दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 20, अब यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, 8 8 64, यानी कि x इक्वल टू 20 64 माइनस 4। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 60, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1200 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये धन हो जाएगा और ये किसानों की संख्या हो जाएगा। है समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसने कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये 8,300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर कितने रुपये लगाया। ठीक है ना, प्रत्येक दर पर कितने रुपये लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 100 रुपया लगाया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 12% वार्षिक ब्याज पर 100 रुपये लगाया। ठीक है, 12% पर 100 रुपये लगाया तो 10% पे कितना लगाएगा, तो 10% पे 10% कितना लगाएगा, तो 10% पे आपका जाएगा 75,000 माइनस x। ठीक है, ये 10% पे हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपका मान लीजिए r दे दिया है और p भी हमें ज्ञात हो गई। ठीक है, और आपका टाइम भी मान लीजिए 1 वर्ष के लिए है। टाइम क्या है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे ब्याज दे दिया हमें, आई दिया है। ठीक है ना, आई दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रश्न से, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपया लगाया, तो इसका हम निकाल लेते हैं आई। ठीक है, आई निकाल लीजिए। तो आई बराबर क्या होता है हमारा, आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आई बराबर होता है। ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ पे। तो P हमारा क्या है, x है, तो x इंटू आर क्या है 12%, सॉरी 12। ठीक है, और t क्या है हमारा 1 अपॉन 100 प्लस, अब 10% पे तो 75,000 माइनस x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल टू कितना दिया है, 8300 रुपये दिया है। कितना दिया है, 8300 रुपया। इतना ब्याज दिया है। ठीक है ना, इतना ब्याज, हम दोनों का ब्याज निकालें, ये भी ब्याज निकालें और ये भी जोड़ देंगे, इतना बराबर है, दोनों का ब्याज दिया है 1 वर्ष का। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए हल करते हैं इसको हम लोग। ये हल करेंगे तो 12x अपॉन 100 प्लस, अब इसको हल करेंगे, ये आएगा आपका 75,000, 1 जीरो और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, माइनस 10x, इसको भी अलग कर देते हैं, बटे 100। ठीक है ना, अलग कर दिए इसको, इक्वल टू 8300। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो
तो 2x अपन 100, 2x/100 इजकल टू, अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 8300 माइनस 7500, ठीक। तो 2x/100 इजकल टू, घटा दीजिए कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 800, 800, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए x इजकल टू, x इजकल टू 800 गुणे 100 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका x इजकल टू 40,000, 1,10,000 यानी 40,000 रुपया आ गया आपका। x इजकल टू आ गया 40,000 रुपया, यानी कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उन्होंने कितना लगाया, 40,000 रुपया लगाया, ठीक। तो 10% यानी कि अब यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा 10% पे निकल जाएगा, ठीक है। तो 10% पे कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर रख दीजिए, ये आ गया आपको कितने पे, 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन, ठीक है। 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन, ठीक है। अब 10% पे निकालना होगा, तो 10% में निकाल लीजिए, 10% पे, ठीक है, लगाया गया धन बराबर 75,000 माइनस 40,000 बराबर आ जाएगा आपका 35,000, ये आपका आ जाएगा 10% पे आंसर। आए समझ में? तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक व्यापारी ने बैंकों से 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। 2 वर्ष बाद 6320 रुपये बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया। सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोग किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि माना कि 12% वार्षिक ब्याज पर लिया गया उधार x रुपया तथा 15% वार्षिक ब्याज पर लिया गया उधार, तो मान लीजिए माना कि 12% वार्षिक ब्याज पर x रुपया उधार लिया, ठीक है। तो 15% पर कितना लेगा वो, 5,000 माइनस x रुपया उधार लिया, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हम लोग मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपया, तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये I इक्वल टू होता है, यानी हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। और क्योंकि हमारा ब्याज दिया है, ठीक ना, तो I इक्वल टू इतना, तो हम निकालेंगे इसका 12% का निकालेंगे, तो x इंटू 12 इंटू 2, हमारा जो टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है, बट 100 प्लस, अब इसका निकालेंगे तो 5,000 माइनस x इंटू 15 इंटू 2 बटे 100 इक्वल टू, अब जो ब्याज कैसे पता चलेगा हमारा, तो आपका मिश्रण दिया है, ठीक है। मिश्रण कितना दिया है, तो दिया है 6,320, 6,320, और मूलधन कितना दिया है आपका, तो मूलधन दिया है 5,000, ठीक। तो एक 1,320 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, 1,320 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 12 दूनी के 24, 24x बटे 100 प्लस, अब इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 पचे 15, इतना बटे 100 माइनस
30x बटे 100 इक्वल टू 1320। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये देखिए इन दोनों माइनस करेंगे हम। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका -6x बटे 100 इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा आपका 1320 माइनस 1500। ठीक, यानी कि x इक्वल टू निकाल लेंगे यहाँ पे हम -6x अपॉन 100 इक्वल टू, अब घटाएंगे इसमें से सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 180 रुपये आएगा। ठीक है ना, 180 आ गया। तो अब माइनस में, ठीक है, तो ये निकल कट जाएगा। तो अब निकाल लेंगे हम x इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 इंटू 100 बटे 6 18 यानी 30 x इक्वल आ जाएगा 3000 रुपया। यानी कि आपका आ जाएगा 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो लिया गया उधार है वो 3000 रुपया है, और 15% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया उधार, ठीक है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया उधार जो हो जाएगा आपका 5000 माइनस 3000 बराबर 2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा में तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया उधार 3000 रुपया, सॉरी 12% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया उधार 3000 रुपया, और 15% से 2000 रुपया। ऐसा में तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो 2000 रुपये कुल बैंक से निकालने गई है। ठीक है, कुल 2000 रुपये निकालने गई है। तो मान लीजिए कि माना कि 50 रुपये के नोट x है। ठीक है, नोट की संख्या क्या है, x है। ठीक है ना, और x है, तथा 100 रुपये के नोट y है, 100 रुपये नोट y है, इतना मान लिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 2000 निकालने गई। ठीक है, 2000 निकाली है, तो मान ले x प्लस वाई इक्वल टू 2000 हो जाएगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2000 समीकरण नंबर 1, क्योंकि इतना निकालने गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट लिए। ठीक है, तो कितना कितना ली है। ठीक है ना, ठीक है, इतना हो गया। तो अब ये कह रहा है कि उन्होंने कुल 25 नोट प्राप्त की है। ठीक है, कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट, यानी 50 रुपये का और 100 रुपये का मिलाकर कुल 25 नोट प्राप्त किए ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 समीकरण नंबर 1, क्योंकि कुल नोट 25 प्राप्त किए, समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। अब कह रहा है कि अब मान लीजिए 50 रुपये का नोट x और 100 रुपये का नोट y है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपये। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2000 रुपये ली है, तो 50 नोट की संख्या x इंटू 50 रुपये, इतना प्लस इतना बराबर 2000 रुपये हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं। अब यह आएगा आपका x प्लस 2y, यानी कि 50 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू आएगा 40। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हटाने पर समीकरण 1 और 2 को
घटाने पर जब घटाएंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए कैसे, यानी कि एक्स प्लस वाई इजकल टू 25 और एक्स प्लस 2y इजकल टू 40। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कट गया एक्स, माइनस वाई इजकल टू -15, यानी कि माइनस माइनस खत्म, वाई इजकल टू कितना आ गया 15, यानी कि 100 रुपये का जो नोट मिलेगा उसको 15 नोट होगा, ठीक है। 100 रुपये का नोट कितना मिलेगा 15, और 50 रुपये का नोट रहेगा कितना, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें तो x प्लस 15 इजकल टू 25, एक्स इजकल टू 25 माइनस 15, तो एक्स इजकल टू 10, यानी कि 50 के जो नोट की संख्या होगी वो 10 होगी। आया समझ में। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, यानी कि ए ने 20 दिन का भोजन किया तो 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है, यानी 1000 रुपये दिया। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन पूछ रहा है, तो मान लीजिए छात्रावास का नियत व्यय होगा, ठीक है ना। नियत व्यय जो होगा वो x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है, ठीक है, y रुपया है, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार निकाल सकते हैं। तो कह रहा है ना कि ए को 20 दिन का भोजन जो है 1000 देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना। ए को 20 दिन का भोजन 1000 देना पड़ता है, लेकिन नियत भोजन देखिए, नियत मूल्य x प्लस 20 दिन का 20y कितना देना पड़ता है 1000 रुपया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि b को 26 दिन का भोजन का 1180 रुपये देना पड़ता है, ठीक है ना। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो नियत मूल्य प्लस 26 दिन का बराबर 1180 रुपया अदा करना पड़ता है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण अब लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ। जब घटाएंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। तो ये 26 में से 20 घटाएंगे तो 6y इजकल टू, अब इसमें से घटा देंगे तो 180, तो y इजकल टू कितना जाएगा 180 बटे 6, यानी कि 6×3 = 18, यानी कि y इजकल टू आ जाएगा आपका 30 रुपया। यानी कि प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो 30 रुपया है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है 30 रुपया है, ठीक है ना।
तो अब निकाल लीजिए जो नियत मूल्य है वो क्या है, नियत। ठीक है, तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहां पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 20 इंटू वाई का मान कितना है 30 इजकल टू 1000, तो x इजकल टू 1000 माइनस 2 3 6 यानी कि 600, तो x इजकल टू कितना आ गया 400। जो नियत व्यय है वो 400 रुपया है, बाकी डेली का जो भोजन का मूल्य है वो 30 रुपया है। ऐसा में इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक, तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटौती होती तो यश को 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि सही प्रश्न के उत्तर देने की संख्या क्या है, माना कि सही प्रश्न की उत्तर देने की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्न के उत्तर देने की संख्या y है। ठीक है, सही का x हो गया और अशुद्ध यानी गलत का y हो गया, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी? तो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, सही का भी और गलत का भी जोड़ देंगे तो हमारा कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शर्त देखिए। ठीक है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटे तो 40 अंक प्राप्त होता। ठीक है ना, तो 3 अंक मिलेंगे 3x, यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, 3 अंक मिले यानी कि आपका 3x प्लस 1 अंक कट रहा है यानी कि y तो 40 अंक अर्जित करता है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार कर लीजिए, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसे 4 अंक मिले, ठीक है, और 2 अंक कटे, सॉरी अरे आप ऐड करेंगे माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रथम शर्तानुसार निकाल लीजिए। तो कह रहा है कि 3 अंक मिले और 1 अंक कटे तो 3x, अब कट रहा है ना तो माइनस करेंगे y इक्वल टू 40 अंक उसको मिल रहा है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, कह रहा है यदि उसे 4 अंक मिलते यानी कि 4x माइनस 2 अंक कटते कि 2y तो कितना अंक प्राप्त होता है 50, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 2 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 1 इंटू 2 यानी कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6x माइनस 2y इक्वल टू
40 दूनी के 80 और 4x माइनस 2i इक्वल टू 50। घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आएगा 30, x इक्वल टू 15 यानी कि 15, ये आएगा आपका। यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 15 आ गया। तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा, निकाल लीजिए अपना। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 15, अरे 15 45, घटाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि वाई इक्वल टू 5। ऐसा में तो कह रहा है कि कुल संख्या, अरे कुल क्या पूछ रहा है आपका कि टेस्ट कितने प्रश्न है। ठीक है, तो हम प्रश्न माने कितना x प्लस वाई माने थे ना, तो 5 ये और 15 ये, तो निकाल लीजिए 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, यानी कि कुल प्रश्न कितने थे 20 थे। कुल प्रश्न हमारे 20 थे। ऐसा समझ में, नोट कर लीजिए। तो बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।